हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र, आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। बात कर रहे हैं आरंभ बैच की, जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए एसएससी एमटीएस 2025 के लिए। शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है रण का। बस क्या करना है, आपको पेन कॉपी लेके तैयार रहना है। जब एग्जाम हो, जिस दिन एग्जाम होगी, आपको रियलाइज होगा कि अपना बैच कितना फायदेमंद रहा, साबित रहा है आपके लिए। ठीक है, तैयारी करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 की। प्रैक्टिस सेट 3 आरंभ बैच का मैथ का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, लगाना मत भूलना। वीडियो को शेयर भी जरूर करना, लाइक करना, कमेंट में बताना कि जो हमारा प्रयास है, कॉस्मो अकेडमी का प्रयास है, वो किस प्रकार से सफल बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, आप लोगों तक पहुंच रहा है। आपके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है, तैयारी, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान साबित कर रहा है अपना। ठीक है, बढ़े आज की क्लास के लिए। करें शुरुआत आज की क्लास की। ठीक है, वही बातें शुरुआत करने से पहले मैथ की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ। देखो, मैथ में एक नियम बना लो कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ो। क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ोगे तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगी क्वेश्चन पूछना क्या जा रहा है और अपने को करना क्या है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गांठ बांध लो इस बात को। ठीक, और वही बात कि एमटीएस 2025 इसका पैटर्न आपको पता है। ठीक है, क्या है कि मैथ रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग है। ज्यादा आपको फोकस किस पे करना है, इंग्लिश और जीके जीएस पर, वो ज्यादा पढ़नी है। इसमें केवल मैं जो करवा रहा हूँ वो सफिशियंट है, वो कर लो आप। इसके अलावा कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ और भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप, मैं 1300 क्वेश्चन करवा दूंगा 2024 के प्रीवियस ईयर, जो भी 2024 में एमटीएस का पेपर हुआ था, सारे पीवाई क्यू करवा दूंगा आपके सामने। 1300 क्वेश्चन है, वो लगा लिया सफिशियंट है। ठीक है, लगभग 20-30 क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे बन जाएंगे आपके। 20-30 क्वेश्चनों के पैटर्न पे ही सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि लगभग क्वेश्चन रिपीट हो रहे, केवल डाटा चेंज कर रखा है। जैसे एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन उठा रखा है, क्या कर रहा है उसमें, ब्याज की दर चेंज कर रहा है, समय चेंज कर रहा है, और जो अमाउंट है, मूलधन है, वो चेंज कर रहा है। बाकी जो भी पैटर्न है वो लगभग सेम है क्वेश्चन पूछने का। बढ़े आगे की ओर, करें शुरुआत आज की क्लास की। देखो, हाँ, क्लास शुरू होने से पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है, या रामचंद्र सर की एक रिक्वेस्ट है, कि आप कॉस्मो एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। ठीक है, हम आपके लिए मेहनत करें, आप भी थोड़ा हमको सपोर्ट करो, बस यही बात है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये है प्रैक्टिस सेट 3, प्रैक्टिस सेट थर्ड। दो अपन कर चुके हैं, तीसरा है। बिल्कुल क्लासें कभी भी मिस नहीं होगी, लगातार चलती रहेगी। देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो इसको। रमानी अपनी कार सरला को 15% की छूट पर बेचती है। यदि सरला इसके लिए 1,91,250 रुपए का भुगतान करती है तो रमानी के लिए कार का क्रय मूल्य क्या था। क्या करती है रमानी, अपनी कार किसको बेच देती है, इसको बेच देती है सरला को। किस पे, 15% की छूट पे। और सरला इसको खरीदने में अपना रुपया खर्च करती है, वो 1,91,250। मान लेते हैं कि जो सरला है ना, वो 15% छूट के बाद खरीद रही है, तो 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। मतलब, इसका मतलब ये है कि रमानी का मूल्य 20 है ना। अगर रमानी का मूल्य रमानी के लिए कार का मूल्य 20 है, तो सरला के लिए 20 में 3 कम कर दो, कितना, 17। तो 17 यूनिट किसके लिए है, सरला के लिए। ये चीज यहाँ पे है। तो 17 की वैल्यू सरला किस में खरीद रही है, 1,91,250। ये किसकी वैल्यू, 17 की वैल्यू। 1,91,250, ये किसकी वैल्यू है, 17 की वैल्यू। अपने को चाहिए किसकी, रमानी के लिए मूल्य चाहिए ना, तो 20 की वैल्यू चाहिए। भाग दो 17 का, 17 एकम 17 कितने बचे, 2 बच गया, 21, 17 एकम 17, 4 42, 17 दूना 34, कितना बच गया, 8 85, 17 5 85। 11,250 को 20 से गुणा कर दो, तो कितना हो गया, 22,500, 22,500। ठीक है, 11,000, सॉरी, एक जीरो और आएगी ना, 2 जीरो तो ये हो गई, 25 दूना 50 हो गया, और 11 दूना 22, 2,25,000। ऑप्शन नंबर 3, 2,25,000। कुछ नहीं करा अपन ने, क्या करा है अपन ने, देखो 15% दे रखा है। 15% को क्या लिख सकते हैं, 3/20। अगर रमानी के लिए क्रय मूल्य 20 है, तो सरला के लिए 15% छूट के बाद कितना हो जाएगा, 17। 20 का 15% कितना होता है, 3 होता है ना। अगर मान लिया अपन ने
रमानी के लिए स्कूटर का, स्कूटरी है ना, सॉरी कार है, रमानी के लिए कार का क्रम मूल्य 20 है, तो सरला के लिए 15% छूट, 20 का 15% कितना, 3, तो 15% छूट के बाद कितना, 20 में से 15% की छूट निकाली, 20 में से 3 निकाला तो कितना आया, 17। और यही किसके लिए मूल्य है, सरला के लिए। मतलब सरला ने 17 रुपए में खरीदा है उस कार को, तो रमानी ने कितने में खरीदा होगा, 20 में। तो 17 की वैल्यू 1,91,250, 20 की वैल्यू अपन ने निकाल ली 2,25,000। आई बात समझ में, बढ़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला नहीं दूसरा क्वेश्चन। 2 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से उधार ली गई 2,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष के लिए समान लगता है, एक वर्ष के लिए 9% है, दूसरे वर्ष के लिए भी 9% लगेगा, लेकिन दोनों को मिला के कितना, 18%। तो ब्याज कितना, 18%, 2,000 की राशि पर 18% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गई, गुणा कर दो, 18 दूना 36, 360 रुपए। तो ब्याज, साधारण ब्याज कितना हो गया, 360 रुपए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संख्याएं दे रखी है 253, 245, 325, 120 और 115 प्लस 2k का औसत दे रखा है 212। तो सभी को जोड़ के कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्याएं, 5 का भाग दे देंगे, 200 के बराबर कर देंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। सभी को जोड़ो, 253 प्लस 245 प्लस 325 प्लस 120 और प्लस में क्या है 115 प्लस 2k, इन सभी को जोड़ के कितनी संख्या है, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग भाग दे दो, कितनी संख्या है 5, और औसत आ कितना आ रहा है 212। ठीक है, आई बात समझ में। जो संख्याएं हैं उन सभी को अपन ने जोड़ दिया, एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं का भाग दे दिया, कितनी संख्याएं 5 है, 5 का भाग दे दिया और औसत कितना है 212। जोड़ो सभी को, 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 5 18। ठीक है, हासिल 1, ये कितना हो गया 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14 और 1 15। हासिल फिर से 1 2 और 1 3, सॉरी 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 और 1 10, 1,058 प्लस 2k। 5 को इधर ले जाके इससे गुणा कर देता हूं मैं, 5 को इधर ले जाके इससे गुणा कर देता हूं, 212 से गुणा कर देता हूं, कितना होगा 5 से गुणा करो, 12 पंजे 60 और 5 दूनी 10, 1,060। 1,058 को इधर ले जाके घटा दो, कितना बचा 2k बराबर 2, 1,060 में 1,058 इधर जाके कम हो जाएगा, कितना बचेगा केवल 2 बचेगा। 2k बराबर 2 है तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से अपने को k की वैल्यू पता चल गई, कितना k की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, k की वैल्यू आ गई भाई साहब 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, अरे क्या हो रहा है ये, k की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करेंगे, अब पूछ रहा है जो नीचे वाली संख्या दे रखी है 353, क्या दे रखी है 353, ठीक है 354, 225, 220 और यहाँ क्या दे रखा है 110 प्लस 3 के की वैल्यू अब 1 आ गई तो 1 रखेंगे, के की जगह 1 रख दो, तो 110 प्लस 3 कितनी हो गई 113। इन सभी संख्याओं को जोड़ के कितनी संख्या है 5 का, 5 संख्या है 1 2 3 4 5, इन सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दो, तो इन संख्याओं का औसत आ जाएगा 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 3 15, हासिल 1, 3 2 5, 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 3 11, 1165 में 5 का भाग दे दो, तो 5 दूनी 10, 16 5 ती 15 और 5 ती 15, 233, 233। कहीं गड़बड़ हुई है क्या, एक मिनट देख लो एक बार और। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15 का 5, हासिल 1। ठीक है, 2 सॉरी 1 और 2 3 2 5, 5 और 5 10, 10 और 5 15 और 1 16, हासिल 1। ठीक है, 1 और 2 3 2 5, 5 और 3 8, 8 3 11 और 1 12, यहाँ 1265 आएगा। ठीक है, भाग दो, 5 दूनी 10 और 55 25, 55 25 और 5 थी 15, 253, ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में।
आई ना समझ में? बड़े आगे की, और यहाँ से के की पहली जो भी संख्याएं दे रखी इनका एवरेज दे रखा था, अपन ने के की वैल्यू निकाली एक। दूसरे वाली संख्याओं में यहाँ जो संख्या 110 प्लस 3 के, यहाँ अपने को के की वैल्यू रखनी है। तो के की वैल्यू एक रखोगे तो 3 गुणा 1 कितना 3, 110 में 3 जोड़ दो 113। सभी संख्याओं को जोड़ के कितनी संख्या है 5। एवरेज निकालने के लिए सभी संख्याओं, कितनी संख्या है 5 संख्या है तो 5 का भाग दे दो, आ गया। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1265 में दे देंगे 5 का भाग, कितना 253। बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन ये रहा। तीन संख्या है 3:4:5 के अनुपात में, तीनों संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5, और उनका HCF महत्तम समापवर्ती दे रखा है कितना 60, और संख्या ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 60 को 3 से गुणा कर दो 180, 60 को 4 से गुणा करोगे 240, 60 को 5 से गुणा करोगे तो 300। ऑप्शन नंबर 3। ये करा कैसे? अब देखो संख्याएं होती है HX, HY और HZ। ठीक है, यहां पर H क्या है? H है HCF महत्तम समापवर्ती, और XYZ क्या है? ये अनुपात है। इस प्रकार से तीन संख्याएं हैं, तीनों संख्याएं, पहली संख्या HX, दूसरी HY, तीसरी HZ। जो H है वो क्या है? यहाँ महत्तम समापवर्ती है। H क्या है? महत्तम समापवर्ती। और XYZ क्या है? XYZ क्या है? ये अनुपात है संख्याओं का, जो कॉमन नहीं है, जो अभाज्य है, तीनों में कॉमन कोई नहीं है। कौन सी है? 3:4:5। H क्या है? H दे रखा है 60, तो मैंने क्या करा है 60 गुणा 3, 60 गुणा 4 और 60 गुणा 5, यही आपके सामने यहाँ पर करा है। ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। शरद ने दो बराबर धनराशियां, मान लेते हैं पहली धनराशि x है तो दूसरी भी कितनी है? x है। पहली धनराशि को 7% और 6 वर्ष के लिए, पहली धनराशि को 7% 6 वर्ष के लिए, और दूसरी को 9% ब्याज पर कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए निवेश किया। उसके साधारण ब्याज का योग 1587 रुपए है, तो शरद द्वारा निवेश की गई राशि कितनी हो गई? ये पूछ रहा है। शरद ने मान लेते हैं दो बराबर धनराशि, पहली भी धनराशि कितनी x, दूसरी भी धनराशि कितनी x, दोनों बराबर धनराशि निवेश कर दी। पहली भी ये है, दूसरी भी x है। अब पहली धनराशि 7% ब्याज पर और दूसरी 9% ब्याज पर, पहली धनराशि 6 वर्ष के लिए और दूसरी 3 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज का योग, इस पर साधारण ब्याज मिल रहा है कितना? 1587 रुपए। ठीक है, कैसे निकालेंगे अब देखना। पहली धनराशि पर 7% ब्याज के हिसाब से 6 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा? 42% का। ठीक है, पहली धनराशि पर, और यहां कर देता हूं 1 मिनट में ब्याज। पहली धनराशि पर 7% के हिसाब से 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 42%, 7 गुणा 6। और दूसरी राशि पर 9% ब्याज के हिसाब से 3 साल के लिए कितना ब्याज हो जाएगा? 27%। ठीक है, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 1587। कितना हो गया टोटल ब्याज? यहां से हो गया 9 और 6 69, 69% की वैल्यू कितनी है? ये 1587। टोटल ब्याज मिला के कितना मिल गया उसको? 69%। इसी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1587 दे रखी है। ठीक है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा, क्योंकि 70 मानोगे, 7 दूनी 14, 140 2 बार ही जाएगा। तो 9 दूनी 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, कितना बचा? 207 बच गया। 207 कितनी बार जा रहा है? 207 में इस भाग दोगे आप 69 का, तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 1% की वैल्यू 23, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि राशि वैल्यू अपने को 100% की वैल्यू निकाल ली है 2300। तो यहाँ से एक राशि कितनी आ गई? 2300। तो दूसरी राशि, दोनों राशि सेम है, तो दूसरी भी राशि 2300। तो टोटल निवेश की गई राशि कितनी आ गई? 4600। यही पूछ रहा है कि जो भी टोटल राशि निवेश की है शरद के द्वारा वो कितनी है? 4600। आई बात समझ में? एक राशि अपन ने निकाली 2300, दोनों राशि सेम है 2300, 2300 कितनी? 4600। आई बात समझ में? बड़े आगे की ओर। क्या करा अपन ने? देखो, x राशि पर 7% के हिसाब से 6 वर्ष का ब्याज 42%, दूसरी राशि भी सेम है, तो 9% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज 27%। टोटल ब्याज कितना मिला? 69%। इसी की वैल्यू कितनी है? और बोल रहा कितना है?
रुपयों में ब्याज कितना मिल रहा है? 1587 रुपये। इसके बराबर कर दिया, यहाँ से 100% की वैल्यू, मतलब एक राशि कितनी है? 2300 रुपये। तो दोनों सेम है तो 4600 रुपये, 2 से गुणा कर दो। अब देखो मैंने यहाँ सीधा क्यों जोड़ दिया? क्योंकि राशि बराबर थी। अगर राशि अलग अलग होती तो अपन उस हिसाब से सोचते, अपना इसको क्वेश्चन का सोल्व करने का नजरिया या तरीका बदल जाता। ठीक है, राशि सेम है तो अपन ने सीधा जोड़ दिया। राशि अलग अलग होती तो फिर अप्रोच कोई और होती, तरीका कोई और होता। ठीक है, अपने पास अभी नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, तो अपना तरीका अलग है, वो कोई और नहीं, वो कोई और है। आपको समझ में आया क्या ये बात? मेरे को भी नहीं आया। बढ़ते हैं आगे। 100 अंकों की एक परीक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 65 पाया जाता है। 100 अंकों की एक परीक्षा है और 100 अंकों की परीक्षा में टोटल स्टूडेंट कितने? 50 छात्र है और इनका एवरेज कितना है? औसत कितना है 50 छात्रों का? 50 छात्रों का औसत है भाई साहब 65। कितना? 65, 65। अब एवरेज हो गया 65। अब क्या बोल रहा है कि पता चलता है बाद में, यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि 88 अंक को गलती से 68 के रूप में पढ़ा गया था, सही औसत ज्ञात करो। मतलब अंक जो 88 था, 88 था, उसको पढ़ लिया था गलती से कितना? 68। मतलब जो 20 का डिफरेंस आया वो अपने को एवरेज में और जोड़ना है। कि एवरेज तो 65 ही था, लेकिन इसमें से क्या करा, अंक 88 की जगह, देखो 88 की जगह 68 पढ़ लिया था। मतलब 88 अपने को ऐड करना है और 68 कम करना है। 88 तो ऐड करना है और इसमें से 68 घटाना है। पहले क्या करा था? 68 जोड़ दिया था अपन ने, 88 की जगह 68 को ले लिया था। अब क्या करना है? वापस सही करना है, अपनी बात को सही करना है, क्वेश्चन को सही साबित करना है, सही एवरेज निकालना है। तो 88 जोड़ दो, 68 कम कर दो। कितने लोगों में? 50 छात्रों में। ठीक आई बात समझ में? एवरेज तो 65 ही है, लेकिन जो एवरेज बाकी अंक डिजिट बचा कितना? 20 नंबर का, वो 50 छात्रों में और ऐड करेंगे। ठीक है, ये 65, 2 से 2 गया, कितना हो गया? 2/5 कितना होता है? 0.4। तो 65.4 नया एवरेज क्या हो गया? 65.4। ऑप्शन नंबर तो ये कैसे निकाला? 2 में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा? 0.4। तो 65 में 0.4 जोड़ दो तो 65.4। एवरेज तो 65 ही है, लेकिन 88 के अंक को गलती से 68 पढ़ लिया था, तो ये गलती अपने को सुधारनी है और बाद जो भी नया एवरेज निकलेगा वो निकालना है। तो 88 अंक को तो ऐड करना है और जो गलत पढ़ लिया था उसको कम करना है। पढ़ा क्या था? 68 पढ़ लिया था, ठीक है। और जो अंक नहीं पढ़ा है, कौन सा अंक जो अपने को इंक्लूड करना है? 88, तो वो तो जोड़ दो और जो गलत पढ़ लिया था वो कम कर दो। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आप बेसिक से कर लो। कैसे करोगे? 50 छात्रों का एवरेज कितना है? 65। जो गलत है वो निकाल दो और जो सही है उसको ऐड कर लो, फिर 50 का भाग दे दो। वही बात है आपके सामने। देखो 50 का भाग दोगे ना इसमें, तो 50 से 50 कट जाएंगे, वही 65, वही 65। और यहाँ माइनस 68 है, प्लस 88, 88 में से 68 गया तो वही 20, 20/50 वही 2/5। सेम जैसा आप करना चाहो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक चोर एक पुलिस वाले को देखकर 18 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ने लगता है। 12 सेकंड बाद पुलिस वाला चोर के पीछे सामान्य गति से दौड़ने लगता है। यदि पुलिस वाला चोर तक पहुंचने के लिए 864 मीटर की दूरी तय करता है तो पुलिस वाले की गति, अपने को पुलिस वाले की गति चाहिए, स्पीड चाहिए। इसके लिए अपने को क्या, अपने पास क्या होना चाहिए? दूरी और समय। ठीक है, दूरी अपने पास क्या है? 864 मीटर। कि पुलिस वाला 864 मीटर दूरी तय करके चोर को पकड़ लेता है, ये तो दूरी आ गई, लेकिन समय चाहिए। अब देखो पुलिस वाले की दूरी अपने पास 864 मीटर है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने को समय चाहिए, अगर समय निकाल ले तो अपने पास गति, पुलिस वाले की गति ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक, समय कैसे निकालेंगे? 864 मीटर की दूरी चोर कितनी देर में तय करता है? चोर द्वारा 864 मीटर
तोड़ने में लगने वाला समय, वाला समय। मान लेते हैं कि पुलिसकर्मी तो चोर को 864 मीटर में पकड़ लेता है, लेकिन चोर भी तो 864 मीटर भागा है। पुलिस वाला चोर को 864 भाग के पकड़ता है, तो चोर भी ने तो दूरी तय करी होगी, चोर ने भी यही दूरी तय करी है। ठीक है, 864 मीटर दौड़ने में चोर कितना समय लगाएगा? 864। और उसकी चाल क्या है? चोर चोर की चाल क्या है? 18 मीटर पर सेकंड। 18 का भाग दे दो, कितना आया? 18 चौक 72 है, और 144, 18 8 144, तो 48 सेकंड। चोर 864 मीटर भागने में 48 सेकंड लगाता है। लेकिन अब देखना एक बात को, 12 सेकंड बाद पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट करता है। चोर के दौड़ने के 12 सेकंड बाद, मतलब चोर 48 सेकंड दौड़ रहा है, तो पुलिस वाला उससे 12 सेकंड कम दौड़ रहा है। यहाँ आपको पता है कि 12 सेकंड बाद, चोर के भागने के 12 सेकंड बाद पुलिस वाला दौड़ना स्टार्ट करता है। मतलब चोर 48 सेकंड समय लेता है दौड़ने में, तो पुलिस वाला उससे 12 सेकंड कम, कितने? 36 सेकंड। तो पुलिस वाले का समय आ गया 36 सेकंड। भाग दे दो, 36 का भाग दोगे आप, 36 दूना 72, कितना बचा? 72, और कितना बचा? 72, 44, सॉरी 14 बच गया। और यहाँ 144 हो गया, 144 में 36 का भाग दोगे तो 4, 24 मीटर पर सेकंड। 24 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस वाले की गति क्या आ गई? 24 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? आया क्या समझ में? रिपीट करूं क्या एक बार? एक बार बोल दो कमेंट में। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट में बोलना कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो अगली वीडियो जो भी आएगी उसमें फिर से रिपीट कर दूंगा। अभी यहीं छोड़ता हूं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। ऊंचाई h और त्रिज्या r वाले एक लंबवत शंकु को आधार से h/4 की दूरी पर आधार के समांतर एक समतल द्वारा काटा जाता है। परिणामी शंकु और छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। मान लेते हैं एक शंकु है, मान लो मत ये शंकु वास्तव में ही है। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है? r दे रखी है, और ऊंचाई क्या है? h है। ये इसकी क्या हो गई? ये भाई साहब हो गई इसकी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे हैं, इसको आधार से h/4 की दूरी से आधार के समांतर काट दिया। अब इसको क्या कर दिया? अब इसको, ये रेडियस है, यहीं से बताता हूँ, एक मिनट रुकना, यहीं से बताता हूँ। टोटल हाइट कितनी है? टोटल ऊंचाई h है। इसको आधार से h/4 की दूरी से काट दिया, यहां से कट कर दिया। ठीक है, यहां से काट दिया, तो ये डिस्टेंस आधार से h/4 हो गई। एक मिनट में दूसरा पेन लेके बताता हूँ आपको। कौन सा लूं? ये वाला। यहां से काट दिया। ठीक है, ये दूरी कौन सी हो गई? ये h/4 दूरी, आधार से h/4, ये वाली। ठीक है, तो ऊपर वाली क्या बची? ऊपर वाली h में से h/4 गया, तो ऊपर वाली 3h/4। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो भी परिणामी शंकु बचा और छिन्नक बचा, इनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दो। तो देखो, शंकु तो ऊपर ऐसे बच गया, इसकी ऊंचाई क्या हो गई? 3h/4। ठीक है, और छिन्नक क्या बच गया? पृष्ठम ये से बच गया, इसकी ऊंचाई क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई भाई साहब h, इसकी रेडियस r है ही, ऐसे बच गया। अब ऐसे बच गया। आई बात समझे? अब इसका क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ का और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। इसका अपन कैसे निकालेंगे? इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? πr/l। l क्या है? तिर्यक ऊंचाई। ये तो इसका फॉर्मूला होता है। इनका कैसे निकालेंगे? इधर देखना एक बार। ठीक है, इसका निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे? पाई इंटू आर, इसकी रेडियस। रेडियस कैसे निकालेंगे? इसकी त्रिज्या। देखो, ये सिमिलर हो गया कि h/4 से काटा,
ठीक है, ऊपर वाला इसके जब जस्ट सिमिलर है, केवल इनकी हाइट में और रेडियस में अंतर आया है, बाकी सिमिलरिटी है दोनों में। इसकी हाइट 3/4 है तो इसकी रेडियस आर है। इसकी सॉरी, टोटल हाइट कितनी है, बड़े वाले की एच है और इसकी त्रिज्या आर है। इसकी 3/4 एच है हाइट, तो रेडियस कितनी हो जाएगी सिमिलरिटी से 3/4 आर। ठीक है, बात आई समझ में? आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? तो इसकी रेडियस क्या हो गई 3/4 आर। तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे? तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। 3/4 का 3/4 एच का स्क्वायर प्लस 3/4 आर का स्क्वायर का अंडर रूट कर लो। पाइथागोरस प्रमेय से ये तिर्यक ऊंचाई आ जाएगी, ये वाली निकालो। तो 3/4 स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो 3/4 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये यहाँ रख दो, 3/4 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात अपने पास हो गई, ये वाला। इसका कर्व सरफेस एरिया ये आ गया। अनुपात निकालना है अपने को, तो अनुपात का चिन्ह लगा दो। अनुपात निकालना है तो अनुपात का चिन्ह लगा दो। आई बात समझ में? ये लो अनुपात अच्छे से ऐसे। ठीक है, ये इसका निकाल लिया। अब अपने को छिन्नक का निकालना है, तो बड़े वाले में से ये घटा दूं। बड़े वाले में से, बड़े वाले शंकु में से अगर मैं छोटा वाला शंकु घटा दूं तो ये बच जाएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों तरफ का एरिया। चारों तरफ का एरिया। बड़े वाले में से अगर मैं छोटे वाले शंकु का घटा दूं, इस वाले का, नन्हे वाले का, तो ये जो भी अपने पास छिन्नक बचा, पृष्ठम बचा, इसका क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो बड़े वाले में से ये घटा दो। बड़े वाला क्या है, बड़े वाले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई रेडियस आर, एल कितना है, एल कैसे निकालेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट माइनस इसमें से ये वाला घटा दो, तो पाई गुणा 3/4 आर गुणा 3/4 और अंडर रूट में क्या आ गया, एच प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आई कटा थोड़ी है, कट गया क्या, कट गया। एक बार रुकना, मैं मिटा के दोबारा लिखता हूँ इसको, छोटा छोटा नन्ना सा लिखता हूँ। देखना इधर से, पाई गुणा 3/4 आर गुणा 3/4 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेशियो। बड़े वाला का क्या हो जाएगा, बड़े वाले का पाई गुणा आर गुणा एल कितना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस इसमें से अगर छोटे वाले का घटा दें, ये वाला घटा दें, तो पाई गुणा 3/4 आर गुणा 3/4। ठीक है, और इसके गुणा में यहाँ लिख लेते हैं, क्या है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, सभी में पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन लेके घटा कम हटा दो। पाई इधर से कॉमन लेके काट दो। सब में आर भी कॉमन आना है, तो इसमें आर काट दो, आर काट दो, आर काट दो। सब में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट कॉमन आ, तो काट दो। इधर क्या बचा, 3 × 3 कितना, 9 और 4 × 16 रेशियो। इधर 1 माइनस 9/16। आई बात समझ में? यहाँ 9/16 है और यहाँ क्या बचा, करो वज्र गुणा करो, 16, 16 में से 9 गए तो 7, 7/16। 16 से 16 गए, रेशियो कितना आया, 9:7। 9:7, ऑप्शन नंबर 1। अब देखो, इतना भी नहीं करना था अपने को, इतना भी नहीं करना था। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो इसका निकाल लेंगे, या छोटे वाले का निकाल लो। छोटे वाले का कितना आया, 9/16। छोटे वाले का 9/16 है। अगर मान लेते हैं बड़े वाले का 16 है, बड़े वाले का, छोटे वाले का कितना है, 9/16 है ना, 9/16 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ये समझ रहे हो ना? केवल ये ध्यान रखो कि 9/16 आया ना। ठीक है, 16 किस हिसाब से आया कि बड़े वाले का, जो बड़े वाले शंकु है ना, इसका अगर एरिया 16 माने तो छोटे वाले का 9 आ गया। तो 16 में से 9 कम करोगे तो कितना बचा, 7। ये किसका है, छोटे वाले का, इसका सॉरी, छोटे वाले क्या, पृष्ठम छिन्नक का। आई बात समझ में? बड़े आगे की ओर ये क्वेश्चन देखना एक बार आप। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट।
3 सेमी त्रिज्या वाले 20 एक समान ठोस अर्धगोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस अर्धगोला बनाया जाता है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान 20% ठोस नष्ट हो जाता है तो बने सबसे बड़े अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात करो। देखो अर्धगोला है, अर्धगोले का सॉरी अर्धगोले को पिघलाकर एक बड़ा अर्धगोला बनाए जा रहे हैं। कितने अर्धगोले हैं? 20 एक समान अर्धगोले और त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब करो 27। एक का इतना होगा, एक अर्धगोले का आयतन इतना है। टोटल अर्धगोले कितने हैं? 20, तो 20 से गुणा कर दो। अब बोल रहा है कि इस प्रक्रिया के दौरान जो पिघला कर नया ठोस अर्धगोला बड़ा वाला अर्धगोला बन रहे हैं ना, 20% ठोस नष्ट हो रहा है, तो बच रहा कितना है? इसका 80%। और इसी की वैल्यू बड़े वाले अर्धगोले के बराबर कर दो। बड़े अर्धगोले के आयतन कितना होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बड़े वाले अर्धगोले की त्रिज्या आर, बड़ी आर मान लेते हैं, तो आर क्यूब हटा दो। 2/3 पाई से 2/3 पाई गया, गया ना? 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। यहाँ क्या बचा? 27। और यहाँ क्या बचा? 8 दूनी 16, तो 2 गुणा 8 कर लो, बराबर आर का क्यूब। यहाँ क्यूब रूट लेओगे आप इसका, तो 27 किसका होता है? 3 का। यहाँ 3 आ गया। 8 का निकल के क्यूब रूट क्या आएगा? 2। बचा क्या? 2 का क्यूब रूट। ठीक है, और यही रेडियस है, यही अपने को पूछ रहा है। 3 गुणा 6, 2 का क्यूब रूट। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। इसको गुणा करके इसका क्यूब रूट लेना है अपने को, घनमूल करना है, घनमूल निकालना है। 3 का क्यूब करते हैं 27 आता है, तो 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3। 8 का कितना होता है? 2 होता है, तो 2 का कितना? और बचा क्या? 2 बच गया, तो 2 का ऐसा कैसे लिख दो, क्योंकि 2 का कुछ निकलेगा भी नहीं अपने पास। ऑप्शन में भी इसी प्रकार से दे रखा है। अगर अलग से दे रखा, पॉइंटों में दे रखा है, तो कुछ सोचने वाली बात थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दे रखा। बढ़े आगे की और अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रहा, एक तालिका दे रखी है, पूछ क्या रहा है? दे रखा क्या है पहले तो ये देखो। 2018 से 22 तक विभिन्न शोरूमों द्वारा बेचे गए सूटकेस की संख्या को दर्शाती है। ये तालिका है 18 से 22 तक जो भी सूटकेस बेचे गए हैं अलग अलग शोरूम ए बी सी डी और ई द्वारा, उनकी संख्या को दर्शाती है। पूछ क्या रहा है कि 2019 में शोरूम डी द्वारा बेचे गए सूटकेस, 2019 में शोरूम डी द्वारा बेचे गए सूटकेस ये रे 204, लिख लो यहाँ पर 204। ठीक है, और 2021 में शोरूम बी द्वारा बेचे गए सूटकेस, 2021 में शोरूम बी ये रहा 224, 224 सूटकेसों के कितने परसेंट कम है? अच्छा, 2000 जो भी 18 में 19 में बेचे गए ना सूटकेस, वो 21 की तुलना में कितने कम है? ये देखने कितने कम है? 20 कम है। किससे? 224 से। गुणा 100, गुणा 100, 2 से काट दो, कितना? 112। अब किससे कट रहा है? 4 से कट रहा है। 4 से ये 25 बार, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32। ठीक है, ऊपर क्या बचा? 250, नीचे क्या बचा? 28। 2 से और कट रहा है 125 और 14, 125 में 14 का भाग दे दो, 14 अट्टे 112, कितना बच गया? 13। 130, 14 नाम 126, तो 8.9%। 8.9% नहीं दिख रहा क्या? दो हजार 19 में शोरूम डी द्वारा बेचे गए सूटकेस कितने आ गए? 204 आ गए। और 2021 में शोरूम बी द्वारा बेचे गए सूटकेस कितने आ गए? 224 आ गए। कितने परसेंट कम है? तो परसेंट निकालने के लिए कितने कम है पहले तो ये देखो, 20 कम है। किससे? 2021 की तुलना में पूछ रहा है कि 2021 की तुलना में 2019 वाले कितने कम है? 20। और किससे? 224 से गुणा 100 कर दो, गुणा 100 कर दो। अब क्या करना है? काटना है। किससे काटो? 8 से काटो, 8 से काटो, 4 से काट दो, ये 25 बार, ये 4 से काटोगे तो आप 5 चौक 20 और 6 चौका 24, ये 4 से कट गया। 4 से और कट रहा है,
ये 5 बार, 4 चाहिए 14 बार। ऊपर क्या बचा, 25 गुणा 5 125, और नीचे क्या बचा 14। भाग दे दो 125 में 14 का भाग दोगे तो 14 7 98, 14 8 112, और कितना बच गया 13 बच गया। 10 में लगाते ही 130 आ जाएगा, और 14 नाम 126, तो 8.9%। 8.9% कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पर टिक लगाओ। बढ़े आगे की और, अगला क्वेश्चन करें अब। आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से उधार ली गई 2500 की राशि पर साधारण ब्याज पूछ रहा है। राशि है 2500, ठीक है। ब्याज की दर 6% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए कितनी हो जाए 18%, तो 2500 का 18% निकाल लो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 18 पंजे 90, जीरो हासिल 9, 18 दूना 36 और 9 कितना 45, 450 रुपए। 450, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ो आगे क्वेश्चन की ओर। एक तेल व्यापारी के पास 3 प्रकार का तेल था। पहले प्रकार का तेल कितना 403 लीटर, दूसरे प्रकार का तेल 434 लीटर, तीसरे प्रकार का तेल 465 लीटर। आई बात समझ में। यहाँ तो मैंने कुछ समझाया नहीं, तो कैसे समझ में आ गई। मैं अब समझाऊंगा ना आपको, तब समझ में आएगी। देखो इधर, यदि समान संख्या में बैरल भरे जाएं तो प्रत्येक बैरल में भरे हुए तेल की अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिए। अपने को कुछ नहीं करना, HCF निकाल लो। इसका क्या निकालोगे, महत्तम समापर्त्य निकाल लो। दो संख्याओं को पकड़ लो, इनका अब डिफरेंस निकालो कितना है 31, या तो 31 हो गया, 31 का कोई मल्टीपल होगा। 31 ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 पे टिक लगाओ। कुछ नहीं करना, कितना आसान क्वेश्चन। वर्ष 1991, 92, 93, 94 में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान की बिक्री का औसत दे रखा है 2000। 92, 93, 94, 95 के लिए बिक्री का औसत 2200 है। 95 में बिक्री इतनी दे रखी है, तो 91 में बिक्री पूछ रहा है, ठीक है। 1991, 92, 93 और 94 में बिक्री, औसत बिक्री 2000 है, तो टोटल बिक्री कितनी हुई 2000 गुणा 4, क्योंकि 4 वर्षों में औसत बिक्री है, तो टोटल 8000 होगी। इसी प्रकार 92 कर लेते हैं, 92, 93, 94 और 95 के वर्ष के लिए बिक्री कितनी दे रखी है 2200। औसत बिक्री 2200 है, तो टोटल बिक्री कितनी होगी 8800, 8800। अब ये बोल रहा है क्या कि 95 में बिक्री 1800 है, इसमें से 9500 की बिक्री कितनी दे रखी है 1995 की बिक्री कितनी दे रखी है 1800 रुपये। तो इसमें से 1800 कम कर दो, तो 92, 1992, 1993 और 1994 के लिए बिक्री कितनी हो जाएगी 8800 में से 9500, 1995 की टोटल कितनी है 92, वर्ष 92, 93, 94, 95 के लिए 8800। अगर इसमें से 1995 की बिक्री घटा देंगे तो कितनी बचेगी 7000। क्यों घटाई अपन ने, इसलिए घटा दी तो क्योंकि 1991 की बिक्री पूछ रहा था। अगर अपने को 92, 93, 94 की बिक्री पता चल जाए तो 8000 में से घटा देंगे, 1991 की बिक्री निकाल लेंगे। तो 92, 93, 94 की बिक्री कितनी है 7000। 8000 में से 7000 गए तो 1991 की बिक्री कितनी आ गई, 1991 की बिक्री 8000 में से 7000 कम कर दो 1000 रुपये। ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में। SSC MTS 2024 में आया हुआ एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया वाला, शानदार सा, शॉर्ट एंड स्वीट, प्यारा सुंदर सा क्वेश्चन है ये। बढ़े आगे की ओर। अगले क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से करें माथापौड़ी। अच्छा, ये तो अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आप तो चुटकियों में कर दोगे। कमेंट में बताना इसका आंसर, छोड़ दूं क्या आपके लिए। अगर आप कमेंट में बता पाओ तो छोड़ दूं मैं इसके लिए। एक बार इसको छोड़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन कराता हूं। एक स्कूटर का अंकित मूल्य 1,80,000 है। अब क्या करता है दुकानदार 1,20,000 पर तो 4% और शेष राशि कितनी बची 60,000, उस पर 2.5% की स्कीम छूट देता है। स्कूटर का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 1,20,000 पर तो 4% की छूट दे दिया, और बाकी जो 60,000 बच गया उस पर 2.5% की छूट। तो 1,20,000, इस पर 4% की छूट दे दिया, तो बचा कितना 96%, ठीक है। फिर बचा कितना 60,000, 60,000 पर 2.5% की छूट दे दिया, तो 97.5% हटाई लो।
परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100। ये वैल्यू अपने को निकालनी है। ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, ठीक है, करो मल्टीप्लाई, 0 0, 12 छिकाली 72, हासिल 7, 12 नाम 108 और 7 115, 1,15,200 प्लस दशमलव हटाओ, नीचे एक जीरो आ गई, 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहाँ 0, 6 पंजे 30, हासिल 3, 7 42, 3 45, हासिल 4, 9 चिकड़ी 54, 54 और 4 58। 1,20,000 की 4% छूट के बाद वैल्यू बच गई 1,15,200, और 60,000 जो भी शेष राशि बची थी 60,000, उसकी 2.5% छूट के बाद वैल्यू कितनी बच गई 58,500। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लो, 0 0, 5 और 2 7, 8 और 5 13, हासिल 1, 11 और 5 16 और 1 17, 1,73,700। 1,80,000 का स्कूटर कितने में बिक गया, 1,73,700, ऑप्शन नंबर 4। बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक परीक्षा में कितने विद्यार्थी है, 64 तो लड़के हैं, कुछ अन्य लड़कियां हैं, उनके प्राप्त औसत अंक कितने, 59.15, जबकि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने, 55.25, और लड़कियों के औसत अंक 68.75। तो कितनी लड़कियों ने परीक्षा दी, देखो एलिगेशन से करेंगे। बॉयज का देख लो, बॉयज का औसत कितना है 55.25, गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का है भाई साहब 68.75, और इनका एवरेज कितना है, एवरेज मिला के है 59.15। एलिगेशन लगाएंगे, लगाओ, इसमें से ये कम करो 60, और कितना कम हो गया 9, रेशियो, इसमें से ये कम करो, करो भाई साहब, तो 0 9 और 3, 3.90, रेशियो लेना है, रेशियो ले लो इनका, तो ये कटका 3 से कट जाएगा कितनी बार, 32 बार, और ये 3 से कट जाएगा 13 बार। रेशियो ले लिया अपन ने, रेशियो ले लिया, एक पूर्णांक संख्या ले ली, पूर्णांक रेशियो ले लिया, तो उसमें क्या करेगा, दशमलव भी हट जाएगा, और जो भी जीरो वगैरह है वो भी अपन ने काट दिया, जीरो कॉमन लेके हटा दिया, बचा क्या 9.6, तो दशमलव हटाते हैं नीचे 10 आएगा, तो नीचे 10 दोनों तरफ से कट जाएगा। आई बात समझ में। अब इनका रेशियो आ गया कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 32:64 है, लेकिन बोल रहा है कि लड़के 64 है, तो 32 की वैल्यू 64 कितने गुना है, 2 गुना, तो 13 का 2 गुना कर दो, लड़कियां कितनी हो जाएगी 26, लड़कियां कितनी हो जाएगी 26। अरे ये क्या होता है, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 26, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार का कहीं एवरेज दे रखा हो तो एलिगेशन से आसानी से हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, बड़े आगे की और बड़े क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये कोई ग्राफ दे रखा है, छात्रों की संख्या हजारों में दर्शाता है, उन्होंने दिए गए 4 वर्षों के दौरान दिए गए 3 विषयों को चुना, 4 वर्ष है और 3 विषय हैं। वर्ष 2022 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल छात्रों में 42% लड़कियां थी, तो लड़कों का परसेंट, सॉरी लड़के कितने थे ये पूछ रहा है कि 2022 में, 2022 2022 2022 ही होता ना, इसमें तीनों विषयों को चुनने वाले कुल छात्रों में 42% लड़कियां थी, तो कितने लड़कों ने दिए गए 3 विषय चुने, 3 विषय कौन से हैं, एक हिस्ट्री, एक मैथ है और एक साइंस है। ठीक है, 2022 ये है। टोटल कितने छात्र हैं 2022 में, हिस्ट्री चुनने वाले 15, मैथ वाले 20 और साइंस वाले 35, तो कितने हो गए 35, 35 यार 35 या 70, 70,000। टोटल 70,000 में से अगर 42% लड़कियां हैं 70,000 में से, क्योंकि संख्या हजारों में है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल 70 है, 70 को 1000 से गुणा करते हैं कितनी संख्या आएगी, 70,000 में से 42% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बचे 58%, तो इसका 58% निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, करो गुणा, 0 0, 8 7 56, हासिल 5, 7 5 35 और 5 40, तो लड़के कितने हो गए 40,600, ऑप्शन नंबर 4। बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन करें, आया समझ में, एक बार देखो आप अच्छे से क्वेश्चन को।
ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये लगा दिया अपन ने। क्वेश्चन लगाने में देर नहीं करते। फिर से बार ग्राफ दे रखा है। क्या बोल रहा है कि वर्ष 2019 में नीचे दिए गए बार ग्राफ में 8 और 9, 2008 और 2009 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 5 शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री दर्शाई गई है। 2009 में शाखा B1 B2 B5 से पुस्तकों की कुल बिक्री 2009 का है, ये वाली पीले वाली कौन सी B1 में 85, B2 में कितनी है 99, और B5 से कितनी है 136। तो टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गई 9 और से 15 20 हासिल 2, 9 और 8 17, 17 और 3 20 और 2 22 हासिल 2, 2 और 1 3, 320। ठीक है, ये B1 की आ गई। B1 नहीं है, ये 2009 है। 2009 में B1 B2 B5 की। ठीक है, अब 2008 में पूछ रहा है, तो 2008 में ले लो कौन कौन सी पूछ रहा है। B2 का क्या है 83, B2 का 83, B3 का 108, B4 का कितना 135 और B5 का 124। सभी को जोड़ दो, 8 और 3 11, 11 और 5 16 और 4 20 हासिल 2, 8 और 3 11, 11 और 2 13 और 2 15 हासिल 1, 1 2 3 और 1 4, 450। इनका पूछ क्या रहा है कि अनुपात, कुल बिक्री का अनुपात बता दो, दोनों का अनुपात ले लो, रेशियो ले लो। 320 रेशियो 450 ले लो, अनुपात 0 से 0 गया, बचा क्या 32:45। आगे कट रहा नहीं है तो रख लो, यही रख लो, ऑप्शन भी दे रखा है 32:45। बड़े आगे की और अगला क्वेश्चन आपके सामने ले आते हैं एक क्लिक पे। ये रहा, दी गई तालिका का संदर्भ लीजिए, मतलब ध्यान से पढ़े, गहन स्थिति से मन लगाकर पढ़े इसको। और निम्नलिखित जो नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, निम्नलिखित का होता है भाई साहब जो नीचे लिखा हुआ है उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो नीचे लिखा हुआ प्रश्न है उसको पढ़ो और उसका उत्तर दो। अक्टूबर और नवंबर में कितनी कारों का निर्माण किया गया। कारों का संचयी उत्पादन दे रखा है, ये महीने दे रखी हैं। अब देखो, जुलाई में 350, अगस्त में 600, सितंबर में 1220, अक्टूबर में 1450, नवंबर में 2080 और सितंबर में 2470 ये कार्य उत्पादन हुई। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अगर जुलाई तक कारों का उत्पादन, जुलाई तक मतलब पहले महीने से लगाकर जुलाई तक 350 कारें उत्पादित हो गई ना, 350 कारों का निर्माण हो गया, तो अगस्त में 600 कारें बन गई, वो भी शुरुआत से, उसमें जुलाई भी इंक्लूड है, जुलाई भी उसमें शामिल है। सितंबर में 1220 जिसमें जुलाई अगस्त शामिल है, अक्टूबर में 1450 जिसमें जुलाई अगस्त सितंबर शामिल है, नवंबर में 2080 जिसमें जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर शामिल है, और इसी प्रकार से दिसंबर। अक्टूबर निकालो, अक्टूबर में कितनी कारें उत्पादन हुआ कारों का, अक्टूबर कैसे निकालेंगे, अक्टूबर तक कितनी हुई 1450, 1450 में से क्या कर देंगे, सितंबर तक जो भी कार्य उत्पादित हुई उसको घटा देंगे, तो अक्टूबर में बच जाएगी, कितनी बची 0 3 और 2 230। इसी प्रकार से नवंबर पूछ रहा है तो नवंबर का देख लो, आ तो रहा है 230 आ रहा है। नवंबर का निकालने के लिए नवंबर तक कितनी हो गई 2080, इसमें से अक्टूबर का कम कर दो, अक्टूबर में कितनी थी 1450, तो कितनी आ गई 0 3 और 6 630। मतलब अक्टूबर में कितनी कारें बनी 230, नवंबर में 630, और दोनों को मिला के पूछ रहा है कि अक्टूबर नवंबर में कितनी कारों का निर्माण किया गया। जोड़ दो दोनों को, 0 3 और 3 6, 6 और 2 8, 860 कारें, 860 कारें, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, दिमाग घुमाने वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है। लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, बेलन का आयतन पूछ रहा है। ये रला, अपन ने क्या बना दिया बेलन। अब बोल रहा है कि बेलन, लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की 3 गुनी है। रेडियस r मानेंगे त्रिज्या, तो ऊंचाई 3r हो जाएगी। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, क्या होता है 2 पाई गुणा r, r कितना है r, और h कितना है 3r, बराबर क्या दे रखा है भाई साहब 36 96।
और अपने को बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन होता क्या है? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर का 3 गुना। तो मतलब आर की वैल्यू चाहिए, यहां से आर की वैल्यू निकाल लो। निकालो, क्या करेंगे? 3 से काट दो, 12 और 32, 11 से कट रहा है ये 2 बार, 11 से काटो इसको, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, सॉरी 11 दूना 22 बचेगा अब तो, ऐसे नहीं, 11 11 काट दो। 4 से भी कट रहा है क्या? कितनी बार कट रहा है? 28 बार। तो बचा क्या? यहाँ बच गया आर स्क्वायर बटे 7, और इधर क्या बचा? 28। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 28 को क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा 4 गुणा 7। ये क्यों लिखा मैंने? क्योंकि आर स्क्वायर बराबर है, आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर वर्ग कर रखा है, इसकी वैल्यू 28 गुणा 7। तो 28 को तोड़ लो आप, 7 गुणा 4। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, 2 7 में से 1 7 और 4 में से 2, ये आर की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई अपने पास, 14 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर आ गई, इसमें रख देंगे, अपना बेलन का आयतन आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुणा आर का स्क्वायर करेंगे तो 196। एच क्या है? एच है रेडियस, मतलब त्रिज्या का 3 गुना। त्रिज्या कितनी है? 14, 14 का 3 गुना करोगे तो 42। ठीक है, 7 से काट दो, 6 बार गुणा करो। 22 को 6 से गुणा, 22 को अपने पास बचा क्या? सॉरी, 22 गुणा 196 गुणा 6, ये बच गया ना। ठीक है, गुणा करो, 22 को 6 से गुणा करो तो 132 का 2 हासिल 13। 22 को 9 से गुणा करेंगे तो 198, 8 3 11, बचा क्या? 21। 22 और 21 कितना हो गया? 43। इसको 6 से गुणा और करना है, 12 छिकाली 72, 36 18, हासिल 1, 6 चौका 24 और 1 25। ऐसे मत बोल देना कि मार साहब खुद ही गुणा कर रहे हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को मैं गुणा कर लेता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। ऐसे नहीं है कि यार मेरे को आता है, सब कुछ ही आता है, नहीं, मैंने प्रैक्टिस कर रखी है। 22 को 6 से गुणा करा, ऐसी संख्याओं से गुणा करो आप कि सीधा सीधा गुणा हो जाए। ठीक है, अब इसको न लेके यहाँ 11 गुणा 2 कर लेते। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, गुणा कैलकुलेशन आपसे नहीं हो रही है, गणना नहीं हो रही है, तो आपको इससे और तोड़ लो। मैंने यहाँ क्या करा? 14 का सीधा स्क्वायर लिख लिया। तो अब स्क्वायर मत करो, 14 को पहले 22 से गुणा करो, फिर जो भी गुणा होगा उससे 14 से गुणा करो, फिर 6 से गुणा करो। ऐसा करो आप, अगर आप ऐसा सीधा नहीं कर पाते हो तो 22 को 196 गुणा 6 से गुणा करेंगे। 22 को मैंने 196 से गुणा कर दिया, कितना आता है? 4312। इसको मैं 6 से गुणा कर दिया, 25,872। कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। बस समाप्त यहीं पे। ये अपना प्रैक्टिस सेट 3 था और मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कमेंट करके जरूर बताओगे इसका आंसर। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताओगे। अगर ये आपने कर लिया तो आपको मैथ में कहीं भी ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आप एमटीएस की मैथ में क्वालिफाई हो। ठीक है, आज के लिए ये क्वेश्चन है आपको, कल फिर से कोई दूसरा क्वेश्चन दूंगा क्योंकि इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको। केवल इसका सॉल्यूशन करके जो भी आंसर है वो कमेंट में बताना है। ठीक है, तो रखते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। कल की जो भी क्लास होगी अच्छी होगी, शानदार होगी, ठीक है, जानदार होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी मेहनत है उसको मजबूत करते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में।